जो पसीने की स्याही से लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक विदाउट लॉजिक। आज हम आपके लिए हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस एसएससी और डिफरेंट एग्जाम्स में बहुत बार पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है कि एक ऐसा जैन ग्रंथ कौन सा है जिसमें जैन तीर्थंकर विशेष रूप से पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी जी की आत्मकथा का वर्णन किया गया है। तो वो जैन ग्रंथ कौन सा है? आप 4 ऑप्शन देखेंगे और उसमें से आपको आंसर सेलेक्ट करना है। आप ये याद रखिए कि इसमें जो 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें एक तो इस प्रश्न का आंसर होगा, और जो विकल्प दिए होंगे आगे प्रश्नों में भी, वो भी किन्हीं प्रश्नों के उत्तर होंगे। तो ध्यान से सुनिएगा और फोकस्ड रह करके क्लास को अटेंड करिएगा। तो हम देखते हैं, अगर हम बात करें जैन ग्रंथ की जिसमें कि आत्मकथाएं दी गई हैं, मतलब कि पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी जी की, तो वो जैन ग्रंथ है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र जो कि ऑप्शन डी आप देख पा रहे होंगे, कल्पसूत्र वो जैन ग्रंथ है जिसमें पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी जी की आत्मकथा यानी उनकी जीवन गाथा का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। अगला प्रश्न है कि अशोक शासन काल की प्रमुख घटनाओं में से एक 250 ईसा पूर्व में राजधानी पाटलिपुत्र में जो बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था, तो वो कौन सी बौद्ध संगीत थी? देखिए, बौद्ध संगीतियों से प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे गए और हर परीक्षा में कोई ना कोई प्रश्न बौद्ध संगीत से जरूर आता है कि ये कौन सी थी या कहाँ हुई थी, किसके संरक्षण में हुई थी, किसी न किसी तरह से प्रश्न को बना दिया जाता। तो यहाँ पर एक तो इसका आंसर होगा, बाकी जो और हैं उनके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। तो जो पहली बौद्ध संगीति है, देखिए ये प्रश्न यूपी पीईटी के एग्जाम में पूछा गया था कि पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। तो पहली बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी, जो कि अजातशत्रु के शासन काल में हुई थी। उसके बाद दूसरी बौद्ध संगीत की हम बात करें तो ये वैशाली में हुई थी और कालाशोक की अध्यक्षता में हुई थी। तीसरी बौद्ध संगीत जिसका वर्णन यहाँ दिया गया है, तो यही तीसरी बौद्ध संगीत ही है जो अशोक के शासन काल में पाटलिपुत्र में हुई थी। तो यहाँ पर आंसर सी होगा, तीसरी है। उसके बाद चौथा विकल्प यानी कि जो चौथी बौद्ध संगीति है वो कनिष्क के शासन काल में कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। तो इस तरह से आपको ये चारों बौद्ध संगीतियों के बारे में पता चला और इनसे प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। और अगला प्रश्न देखते हैं, वैदिक सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा गलत है? क्षत्रिय योद्धा शासकों की उत्पत्ति बाण से हुई थी, बिल्कुल सही है। और वैश्य या फिर आम लोगों की उत्पत्ति जांघों से हुई थी, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद ब्राह्मण या पुजारियों की उत्पत्ति कानों से हुई थी। ये कुछ राइमिंग आपको मैच नहीं कर रही होगी, क्योंकि जो आप पढ़ते आ रहे हैं तो वही आपका माइंड एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पर सी आंसर ही करेक्ट है कि ये मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि ब्राह्मण या पुजारियों की उत्पत्ति मुख से हुई थी, ना कि कानों से। और जो चौथा ऑप्शन है शूद्र या श्रमिकों तथा नौकरों की उत्पत्ति पैरों से हुई थी, यह भी बिल्कुल सही है। तो आंसर सी करेक्ट है यहाँ पर। और अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं हम। भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ प्राप्त किया था? देखिए, भगवान महावीर स्वामी जी जो थे, जिनका जन्म वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था, और ये जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते थे। वैसे ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं। और इनको जो मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति है वो कहाँ हुई थी? तो वो पावापुरी में हुई थी। इन्होंने कई वर्षों तक एसएससी नौकरी की तैयारी की, फिर इनका सिलेक्शन हो गया। तो वही पूछा गया कि इनका सिलेक्शन कहाँ हुआ था, मतलब इन्होंने मोक्ष कहाँ प्राप्त किया था या इनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था। तो वो आंसर है पावापुरी। पावापुरी एक समय में मल्ल महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी। तो यहाँ पर बी आंसर करेक्ट है। देखिए, जो प्राचीन काल में ऋषि मुनि लोग थे वो कई वर्षों तक तपस्या किया करते थे बिल्कुल एकाग्रचित मन से। और एकाग्रचित मन से इसलिए क्योंकि उनके पास लैपटॉप, मोबाइल, 5G 4G इंटरनेट ये सब नहीं हुआ करता था। नहीं तो उनका भी रोज का कुछ ना कुछ प्लान होता कि आज तो इंडिया और इंग्लैंड का सेमीफाइनल मैच है वर्ल्ड कप का, उसके बाद क्राइम अलर्ट भी देखना है, और सैटरडे को कपिल शर्मा शो भी आ रहा है, उधर इंडियन आइडल चल रहा है। तो इस तरह से इनका भी कुछ ना कुछ शेड्यूल होता। अगले मंडे को वेब सीरीज भी आ रही है। तो ये सब जो कई सारी चीज़ें हैं जो आज की डिजिटल चिंताएं हैं, तो उनकी हम बात कर रहे हैं। तो अगर ऐसा होता तो एकाग्रचित मन से शायद वो भी तपस्या ना कर पाते। खैर, क्वेश्चन की ओर लौटते हैं। तो यहाँ पर आंसर बी करेक्ट हुआ, पावापुरी में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
पांचवा प्रश्न है, उस पवित्र शहर का नाम बताइए जिसे प्रथम और चतुर्थ जैन तीर्थंकरों का जन्म स्थान माना जाता है। तो ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव और चतुर्थ जैन तीर्थंकर अभिनंदन नाथ का जन्म स्थान माना जाता है? तो वो है स्थान अयोध्या, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और अयोध्या को आप भली भांति जानते हैं। तो यही वो शहर है जहां पर प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव और चतुर्थ जैन तीर्थंकर अभिनंदन नाथ का जन्म हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न है, वैदिक काल के एक चरण में राजा को गोपति कहा जाता था, जिसका अर्थ क्या है? आप जानते हैं कि ऋग्वैदिक काल में गाय को बहुत ही महत्व दिया जाता था। वैसे ऋग्वैदिक काल का प्रिय पशु घोड़ा था, लेकिन गाय को धन के समान माना जाता था। ऐसा कहा जाता था कि जिसके पास गाय है उस कुल के पास बहुत सारा धन है, या वो बहुत ही धनाढ्य कुल है, ये आप समझ सकते हैं। तो राजा को गोपति कहा जाता था। तो आप समझ सकते हैं गोपति का मतलब क्या है? ब्रह्मांड का स्वामी, लोगों का स्वामी, भूमि का स्वामी या मवेशियों का स्वामी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, मवेशियों का स्वामी कहा जाता था राजा को। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? इन्होंने भी कई वर्षों तक तैयारी की और इनका सिलेक्शन भी हुआ। तो इनका सिलेक्शन कहाँ हुआ था ये पूछा गया। अभी पिछले प्रश्न में हमने जाना कि जो महावीर स्वामी है उनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, तो उनको प्राप्त हुआ था पावापुरी में। अब इनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? तो इनको ज्ञान प्राप्त हुआ बोध गया में, जो कि बिहार में है। और ये जो और तीन ऑप्शन दिए हैं ये खुद में भी कई प्रश्नों के उत्तर हैं। तो चलिए उसको भी जानने की कोशिश करते हैं। ये जो वैशाली है, मैंने पिछले प्रश्न में भी बताया, तो वैशाली के कुंडग्राम में ही महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था। और उसके बाद जो सारनाथ है, सारनाथ उत्तर प्रदेश में ही है, वाराणसी के पास। सारनाथ में भगवान महात्मा बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में, पहला उपदेश सारनाथ में। और जो राजगीर लिखा है मतलब राजगृह है, तो राजगृह में पहली बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल। तो इस तरह से आपने कई प्रश्नों के उत्तर यहाँ देखे। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ लिखे गए थे। देखिए, सबसे पहले जो बौद्ध ग्रंथ लिखे गए उनको हम त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। आपने जरूर बौद्ध धर्म के बारे में जब पढ़ा होगा तो ये आपको पढ़ने को मिले होंगे, त्रिपिटक। और त्रिपिटक की बात करें तो ये त्रिपिटक किस भाषा में लिखे गए थे? तो त्रिपिटक जो है वो पाली भाषा में लिखे गए थे। और पाली भाषा की एक विशेषता ये भी है कि महात्मा बुद्ध जी ने अपने उपदेश पाली भाषा में ही दिए थे। और जैसा कि आप जानते हैं संस्कृत को देववाणी कहा गया। नवां प्रश्न है, राजकीय प्रतीक पर शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? दोस्तों, उपनिषद, उप का मतलब होता है समीप और निषद का मतलब होता है बैठना। तो गुरु के समीप बैठकर अर्जित किए गए ज्ञान के संकलन को ही उपनिषद कहा जाता है। उपनिषदों की संख्या 108 है। और किस उपनिषद से राजकीय प्रतीक पर शब्द सत्यमेव जयते लिया गया है? तो वो है मुंडक उपनिषद। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये जो मुंडक उपनिषद है यहीं से सत्यमेव जयते यानी सत्य की विजय, ये शब्द वहीं से लिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीत के बारे में कहा जाता है कि इसे किसके द्वारा संरक्षण दिया गया था? पिछले दो प्रश्नों में मैंने इसकी चर्चा की है, तो आप इसका आंसर आंख बंद करके भी दे सकते हैं। तो देखिए, आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन सी अजातशत्रु। अजातशत्रु की ही अध्यक्षता में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। और जो अशोक हैं इनके द्वारा तीसरी बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था, जो कि पाटलिपुत्र में हुई थी। और जो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी वो राजगृह में हुई थी, जिसको पहली बौद्ध संगीत कहा जाता है। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? कार्ले। कार्ले की अगर हम बात करें तो ये महाराष्ट्र में है। यहाँ पर चैत्य पाए जाते हैं। चैत्य यानी जो बौद्ध धर्म के जो पूजा स्थल है उनको चैत्य कहा जाता है। तो वो चैत्य यहाँ पर मिलते हैं कार्ले में। कार्ले महाराष्ट्र में है। ऑप्शन ए कार्ले। उसके बाद ऑप्शन सी अमरावती, ये भी महाराष्ट्र में है। यहाँ पर कई स्तूप स्थित हैं। स्तूप क्या होते हैं अगर उनकी बात करें तो महात्मा बुद्ध जी की अस्थियों पर जो समाधि बनाई गई है उनको हम स्तूप कहते हैं। और सांची तो आप पढ़ते आए हैं बचपन से कि यहाँ पर महास्तूप है, जो कि मध्य प्रदेश में है। सारनाथ, अभी हमने एक प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया कि सारनाथ वाराणसी के पास है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर महात्मा बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश दिया था। 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह लिखा है कि एक व्यक्ति का दृष्टिकोण और समाज के साथ उसका संबंध जीवन के 4 लक्ष्यों से निर्धारित होता है। निम्नलिखित में से कौन इन लक्ष्यों में से नहीं है?
सिद्धि, अर्थ, मोक्ष और धर्म। जैसा कि आप जानते हैं जीवन के 4 लक्ष्यों को, जिनको हम पुरुषार्थ के नाम से भी जानते हैं। तो 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करिए। धर्म तो ये दिया है, अर्थ ये है, काम नहीं दिया है और मोक्ष ये दिया है। मोक्ष का मतलब है मुक्ति से है, और आज तो नौकरी मिल गई बस उसी को हम मोक्ष समझते हैं, हालांकि रियलिटी ये नहीं है। यहाँ पर जो ऑप्शन ए दिया है सिद्धि, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे काम होना चाहिए। सिद्धि, 4 पुरुषार्थों में सिद्धि की चर्चा नहीं की जाती, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो जैन धर्म के अनुसार जिन शब्द का अर्थ क्या है? तो जिन शब्द का मतलब होता है जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, जिसने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया हो, उसको हम जिन कहते हैं। जिन का सेंस विजेता से। ऑप्शन डी इज करेक्ट। और हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र संग्रह है? तो पुरुष सूक्त की अगर हम बात करें, तो अगर पुरुष सूक्त की हम बात करें तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में जहां पर वर्ण व्यवस्था की चर्चा की गई है, वहीं पर ये पुरुष सूक्त का विवरण दिया हुआ है। तो यहाँ पर ऋग्वेद आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद में क्या है, ये हम आपको बताएंगे अगले प्रश्नों में। 15वां प्रश्न है, पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पृथ्वी बचाने के लिए किसका रूप धारण किया था जो कि पानी में डूब गई थी? तो गुप्त काल में एक मूर्ति मिली है जिसमें भगवान विष्णु के अवतार को दर्शाया गया है। उसमें पृथ्वी को देवी के रूप में दर्शाया गया है। इसको वराह अवतार माना जाता है। ये आप क्लास 6 की एनसीईआरटी में इसका चित्र देख सकते हैं। लेकिन जब आप क्लास 6 में थे तब चित्रों को इस तरह से समझते नहीं थे ना, तब आप चित्रों को देखते थे, उनको काट करके अपनी टेबल या दीवार पे या फिर कॉपी पे चिपका लिया करते थे। और जो महापुरुषों के चित्र दिए होते थे उनको आप पेन उठा करके उनका मेकअप कर डालते थे, कहीं नेहरू जी को परम सुंदरी बना देते थे। तो इसी तरह से, तो अगर तब ध्यान से देखा होता तो आज ये प्रश्न क्लियर होता। फिर भी हम देखते हैं, एक वराह अवतार धारण किया था जैसा कि मैंने अभी बताया। तो यहाँ पर पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए एक वराह का अवतार धारण किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अनुष्ठान को दर्शाता है? आपने शब्द सुना होगा वेदांग और वेदांत। वेदांग 6 होते हैं और वेदांत का मतलब होता है उपनिषद, जिनकी संख्या 108। तो वेदांग 6 है। तो किस वेदांग में, या हम कहें कि कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? तो ये जो कल्प है वो अनुष्ठान यानी कर्म कांड को दर्शाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? तो हम चारों वेदों के बारे में पढ़ेंगे और इनसे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले ऋग्वेद, जो कि सबसे पहला या पुराना वेद है, उसकी हम बात करते हैं। तो ऋग्वेद में जो है वहाँ पर मंत्र दिए गए हैं, जैसे गायत्री मंत्र आप बचपन से करते आए हैं, तो वो ऋग्वेद में समाहित है। और यहाँ पर 10 मंडल हैं, जैसा कि आगे प्रश्न भी आपको मिल सकता है। और यजुर्वेद की बात करें तो यहाँ यज्ञ संबंधी नियम दिए गए हैं। अथर्ववेद में आयुर्वेद, चिकित्सा और जादू टोने की बात कही गई है। और जब बात आए आशिकी 2 की यानी म्यूजिक की, तो वहाँ पर हम सामवेद को सही मानते हैं। सामवेद में ही आशिकी 2 यानी संगीत के बारे में वर्णन दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन ए सही करेंगे और टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। 18वें प्रश्न की बात करें तो 18वां प्रश्न है, रामायण के अनुसार किसका दूसरा नाम रत्नाकर था? तो आप जानते हैं रामायण के रचयिता यानी ऑथर ऑफ रामायण वो वाल्मीकि जी हैं, और वाल्मीकि जी का ही दूसरा नाम रत्नाकर था। 19वें प्रश्न की बात करें तो इनमें कौन सा सुमेलित नहीं है? सामवेद विज्ञान का ज्ञान, ऋग्वेद स्मृति के भजन का ज्ञान। तो हम ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद स्मृति के भजन का ज्ञान, यानी यहीं पर मंत्र और भजन के बारे में जानकारी दी गई है, तो ये भी बिल्कुल सही है, तो इसको आप एलिमिनेट करते हैं। अथर्ववेद यानी जादू के सूत्रों का ज्ञान, हमने आपको बताया कि जादू टोना कर्म कांड ये सब अथर्ववेद में ही दिए हुए हैं। और यजुर्वेद की बात करें तो उसमें ही यज्ञ संबंधी नियमों की बात कही गई है। तो ऑप्शन ए, जैसा कि आपने पढ़ा था कि सामवेद को ही भारतीय संगीत का मूल ग्रंथ कहा जाता है, तो इसमें ऑप्शन में दिया है विज्ञान का ज्ञान। तो ये शब्द जो दिया है विज्ञान का ज्ञान, वो सामवेद से बिल्कुल भी रिलेट नहीं करता है, और उसमें पूछा भी यही है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन ए को करेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। 20वां प्रश्न है, वैदिक भजनों के मुख्य संग्रह क्या कहलाते हैं? तो वैदिक भजनों के जो मुख्य संग्रह हैं उनको हम संहिता के नाम से जानते हैं। देखिए, जहाँ पर एडिशनल जानकारी है और उसकी ज़रूरत है वहाँ पर मैं आपको एडिशनल जानकारी ज़रूर दूंगा, और जहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन ही है तो उसको आप डायरेक्ट पढ़ेंगे ही। तो यहाँ पर जो वैदिक भजनों के मुख्य संग्रह हैं उनको हम संहिता के नाम से जानते हैं।
ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। और 21वें प्रश्न की बात करते हैं। 21वां प्रश्न है कि ऋग्वेद में कितने पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है, यानी ऋग्वेद को पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है तो उनकी संख्या क्या है। मैंने अभी पिछले ही प्रश्न में बताया कि जो ऋग्वेद है इसमें 10 मंडल हैं। तो ये आप याद रखिएगा, ये कई बार और कई परीक्षाओं में, मतलब छोटी परीक्षाओं से लेकर बड़ी परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछा गया है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। अगला प्रश्न है कि अथर्ववेद कितने खंडों का एक संग्रह है। तो अगर हम अथर्ववेद की बात करें तो इसमें 20 अध्याय, जिनको हम खंड भी कहते हैं, तो 20 अध्याय हैं। इसमें 731 सूक्त हैं और 6000 मंत्रों की चर्चा की गई है। तो अथर्ववेद में कितने खंड हैं, तो यहाँ पर आप ऑप्शन ए देख रहे होंगे 20, और यहाँ पर 731 सूक्त हैं और 6000 मंत्रों की बात कही गई है अथर्ववेद में। और अथर्ववेद यानी कि जादू टोना और आयुर्वेद से रिलेटेड है। 23वां प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर निम्न में से कौन सा था। देखिए, अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न भर भर के पूछे जाते हैं और इनमें कंफ्यूजन लाजमी। तो आप भी ध्यान से देखिए कि यहाँ पर कौन सा है जो बंदरगाह। अगर बंदरगाह की बात करें तो आप ऑप्शन देखते ही पहचान जाएंगी कौन सा बंदरगाह शहर हो सकता है। बिल्कुल सही पहचाना आपने। लोथल जो है वही सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर माना जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट। अब लोथल के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम आपको बता दें कि लोथल से हमको डॉकयार्ड मिला था। इसको ही पोर्ट सिटी कहा जाता है, यानी हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह शहर कहा जाता है। और लोथल गुजरात के अहमदाबाद शहर के पास भोगवा नदी के तट पर स्थित है और इसकी खोज 1954 में डॉक्टर SR राव ने की थी। तो इस तरह से ये प्रश्न आपका क्लियर हुआ। और सिंधु घाटी सभ्यता को काफ़ी ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे कन्फ्यूज़न बहुत होता है और कहाँ से क्या पाया गया है ये भी अक्सर कई बार पूछ लिया जाता है। 24वां प्रश्न है कि ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में एक स्रोत है जिसे देवी के रूप में पूजा जाता था, वो नदियाँ कौन सी थी। तो अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में नदी सूक्त का विवरण दिया गया है जिसमें 25 नदियों के नाम आए, जिसमें गंगा का नाम 1 बार और यमुना का नाम 3 बार आया। इसका मतलब ये है कि ये लोग गंगा यमुना तहजीब यानी गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाए थे। तो सबसे पहले हम ऑप्शन एलिमिनेशन से उनको एलिमिनेट करेंगे जहां पर गंगा या यमुना का जिक्र होगा। तो ऑप्शन ए आप देख पा रहे होंगे अलकनंदा और भागीरथी। आप जानते होंगे या ना भी जानते हो तो जान लें कि अलकनंदा और भागीरथी मिलकर के ही गंगा का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए एलिमिनेट होता है। उसके बाद ऑप्शन सी है गंगा और यमुना, इसमें डायरेक्ट दिया है तो इसको भी हम एलिमिनेट करेंगे। हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, व्यास और सतलज। तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है व्यास और सतलज। यही वो नदियाँ हैं जो ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में एक स्रोत है। और ये क्वेश्चन SSC में कई बार पूछा गया है। अल्टीमेटली ये क्लास 6 की बुक जो कि हमारे अतीत नाम से है उसमें ये वर्णन दिया हुआ है। 25वां और आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा वर्ण धर्म सूत्रों और धर्मशास्त्रों द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार प्राचीन भारत में लोगों की रक्षा करने और न्याय के प्रशासन के लिए जिम्मेदार था। वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय या ब्राह्मण। देखिए, वैश्य जो कि व्यापार से संबंधित माने जाते हैं तो यहाँ पर ये ऑप्शन एलिमिनेट होता है। शूद्र की बात करें तो ये लोगों की सेवा करने के काम में आते थे, इनको हम शूद्र कहते थे, जिनकी उत्पत्ति पैरों से मानी गई। और क्षत्रिय की बात करें तो यही वो हैं जो न्याय के प्रशासन और लोगों की रक्षा के लिए जिम्मेदार थे, यही राजपाट संभाला करते थे। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा, क्षत्रिय। और ब्राह्मण जो कि पुरोहित थे और वेद अध्ययन से संबंधित और जो उपनयन संस्कार वगैरह हुआ करते थे, मतलब किसी के घर में डेथ हुई तो यज्ञ कराने यही आएंगे, किसी के यहाँ जन्म हुआ तो नाम रखने यही आएंगे, सब कुछ करने यही आएंगे। तो ये थी 25 प्रश्नों की श्रृंखला। आपने काफ़ी एडिशनल जानकारी भी जुटाई होगी इन प्रश्नों से। तो जो भी एडिशनल जानकारी दी गई उसको भी आप नोट डाउन रखिएगा और इन प्रश्नों को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो इनको ध्यान रखिएगा। और ये पहली क्लास थी। कैसा रहा आपका अनुभव और कैसे लगे आपको प्रश्न? मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप इसी तरह सीरियसली फोकस होकर के इन प्रश्नों को, एडिशनल जानकारी को पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से परिणाम आपके पक्ष में होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चैनल अभी नया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब भी कर लें। और फिर मिलते हैं एक नई क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।